Welcome to Gyanamrit. Gyanamrit is brought to you by Sanatan Vidyalaya, which is an initiative of the SKN Foundation. Sanatan Vidyalaya has 3 branches in New Jersey. We are open in Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. To know more about our school, please visit our website at sanatanvidyalaya.org. You could look up on the Facebook page and find for Sanatan Vidyalaya. You could call us on 908-671-1344 or you could email us at sanatanvidya@gmail.com. And this is your host Suchitra welcoming you to Gyanamrit show, and I have my co-host with me here. Dipti, and welcome listeners to our show Gyanamrit. Dipti, today is a very important day, do you know? Actually tomorrow is a very important कल day. है, कल बहुत ही important दिन है, कल गीता जयंती है. गीता जयंती है. I think it rings a bell. Geeta and Jayanti means probably गीता का बर्थडे है. हाँ. Birthday. Okay, so do you want to tell the listeners more about Geeta Jayanti? हाँ, गीता जयंती हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े महात्माओं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, राइट? हर भगवान की और बड़े बड़े महात्माओं की जो है बर्थडेज मनाई जाती, जयंतियाँ हैं. ये एक ऐसा ग्रंथ है, खाली गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती है. Okay, good to know. है ना? तो इसकी जयंती मनाई जाती है और ये जो है मार्गशीर्ष महीना जो है उसमें होता है, जो अभी चल रहा है हमारा. मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन होता है ये. अच्छा, इसको थोड़ा सा मार्गशीर्ष का बैकग्राउंड बता दें. मार्गशीर्ष, हाँ, मार्ग मतलब रास्ता, शीर्ष मतलब सिर. Yeah, मतलब मार्गशीर्ष is like late November and December. Like that's right. that. Yeah. Okay. हाँ. So बताइए तो मार्गशीर्ष. मार्गशीर्ष मतलब मार्ग का मीनिंग है मार्ग मतलब रास्ता दिखाना. शीश इज अपना सिर, राइट? तो हम लोग को भगवान की तरफ जाने का रास्ता बताने वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट महीना है. Okay. है ना? और शुक्ल मतलब शुक्ल इज पवित्र. Okay. तो ये सबसे पवित्र महीना है. मार्गशीर्ष महीना जो है इसमें भगवान इस मंथ में वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये महीना माना जाता है. तो इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं. Okay. मोक्ष मतलब मोह से छुटकारा पाना, मतलब मोह से नाश होना. Okay. है ना? तो उसके लिए जो है इस दिन जो है गीता जयंती मनाई जाती है. मतलब इस दिन क्या है, भगवान कृष्ण भगवान ने क्या किया था, ये जो उपदेश देना था वो अर्जुन के माध्यम से हाँ. इस दिन जो है सारे संसार को दिया था. Okay, so again, Geeta Jayanti will be celebrated tomorrow on 21st. Yeah. On 21st, and it is an Ekadashi, which is the 11th day of the bright half of the lunar month. That's right, right. Hindu calendar, and of the Margashish month, which comes in late November and December. That's right. And as Dipti explained, it is a very very auspicious month, and jo is in fast rakhega, and you know, like there is a very lot of significance to that. Right. So और ये मतलब गीता इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. मतलब हम लोग की हमको मार्ग, सही मार्ग दिखाते भगवान की तरफ जाने के लिए. गीता इज एक्चुअली, लोग अगर सुनेंगे गीता को तो सबको लगेगा कितना टफ है समझना, बट अगर आप उसके बारे में सुने और उसका मीनिंग जान ले तो आपकी जो लाइफ है, आपकी रेगुलर लाइफ में उसको यूज करके आप अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल और अच्छी बना सकते हैं, उसके पूरा उसमें सब कुछ दिया हुआ है गीता के अंदर. और गीता एक ऐसा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसके बारे में अपने बहुत सारी भाषाओं में उसके ट्रांसलेशंस हैं, उसके बारे में कमेंट्री बहुत सारे गुरुओं ने दी हुई है हर अलग अलग भाषाओं में. okay, सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट ग्रंथ. it is the most important granth, I would That's say. right. Yeah. It's a practical guide for day-to-day living. Yeah. Okay. हम लोग क्यों ना ऐसा करें, गीता के 1-2 श्लोक सुन लेते हैं, and then we'll continue our discussion on Geeta Jayanti. और मटेरियल है क्या गीता जयंती के गीता के बारे में बता देते हैं श्लोक. ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। I think ये महाभारत का बहुत ही स्टार्ट इसी से, इस श्लोक से होता है। people might have heard this, but again, जिसने भी देखा होगा, हाँ। गीता के श्लोक, and each one of the Gita shlokas have a lot of meaning. But do you want to tell the listeners कि हम लोग सनातन विद्यालय में गीता वगैरह, how we propagate the knowledge of Gita to the children who come to Sanatan Vidyalaya? Let's talk about that first. Like we teach Gita in Hillsborough centers and Piscataway centers. We have our prayer. Do you want to just go over the curriculum, like how do we do it? हर रोज मतलब किस तरह से होता है ना। तो हमारे यहाँ तीनों सेंटर्स में जो है पहले शुरुआत हमेशा होती है विद डेली प्रेयर्स, जो सभी भगवान से रिलेटेड जो प्रेयर्स होती हैं बच्चे वो सीखते हैं। उसके बाद उनको प्रेयर्स की मीनिंग बताए जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे चैप्टर 12 को रिसाइट करते हैं, गीता चैप्टर 12 रिसाइट करते हैं, विच इज हार्ट ऑफ गीता। ओके। तो वो जो है बच्चों को सिखाया जाता है। फिर रिसाइट करते हैं, उसके साथ साथ उनको धीरे धीरे मीनिंग बताए जा रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट, मतलब जो वो समझ सकें। ओके। तो रिचुअल्स भी करवाते हैं। हाँ, रिचुअल्स भी कराते हैं। फिर उसके बाद जो है इतने सारे ये सब एक साथ बच्चे बैठ के करते हैं। उसके बाद वी डिवाइड इनटू एज अप्रोप्रिएट क्लासेस। और फिर वहाँ पे जो है टीचर्स उनको डिपेंडिंग ऑन देयर एज अलग अलग चीज़ें, रामायण के बारे में, महाभारत, इवन थिंग्स रिलेटेड विद गीता एंड सब बच्चों को सिखाया जाता है। एंड देन वी डू योगा एंड देन वी एंड द क्लास। That is awesome. And let's give out the center information again, like how many centers we have and what are the hours. We have 3 centers in Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. Hillsborough में जो है सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होता है। पिस्काटवे में जो है 9:30 से 11 होता है। कैंडल पार्क में सैटरडे फ्रॉम 3:30 to 5. Yeah, so again, like Piscataway and Hillsborough centers run on Sundays. And as Dipti said, from Hillsborough runs from 10 to 11:30 in Hillsborough. Piscataway center runs from 9:30 to 11 on Sundays, and Kendall Park center runs on Saturdays between 3:30 and 5 p.m. And if you want to know more information कि ये centers कहाँ पे located हैं exactly in these towns, please visit our website, which is sanatanvidyalaya.org. You could call us on 908-671-1344. You could email us at sanatanvidya@gmail.com, and you can also look at our Facebook page, which is you just go to Facebook and you type in Sanatan Vidyalaya, you'll see a Krishna logo there, and that's the right page to look for. जहाँ पे आपको हमारे सारे इवेंट्स वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। Right. So Dipti, continuing with our holy discussion on Gita, आप गीता के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? Basic information to the listeners who have probably heard about Gita but they don't know some trivia maybe. जैसे गीता का उपदेश जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। हाँ, जो महाभारत होने वाली थी उस वक्त। तो ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान ने लोगों को, मतलब इन लोगों को महाभारत हुई, भगवान ने ये लड़ाई करवाई। तो ऐसा नहीं था कि भगवान वो लड़ाई चाहते थे। भगवान लड़ाई नहीं चाहते थे। भगवान ने कोशिश भी की कि ये नहीं हो। हाँ। पर अर्जुन चाहते थे लड़ना। तो अर्जुन चाहते थे, तो सही मार्ग जो है वो कृष्ण भगवान ने दिखाया। वो लड़ना चाहते थे, उनको लेके गए, कंफ्यूज हुए जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरु हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स हैं और मैं इनके साथ कैसे करूँगा। तो जो उसके लिए जो सही मार्ग चाहिए था वो भगवान ने उनको दिया। जैसे आपको कहीं जाना है, आपने डिसाइड किया आपको कहीं जाना है, आप कार में बैठे हैं, आपको जाना है, आपको रास्ता मालूम नहीं है। तो आप किसी से पूछेंगे, तो आपको वो व्यक्ति जो है रास्ता बताएगा कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। पर वहाँ जाने के लिए ये सोचा आपने, राइट? आपने सोचा, तब आप जा रहे हैं वहाँ पे। ये जो आपको बता रहा है वो तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा रहा है सही मार्ग जाने के लिए। वो सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। वो सिर्फ गाइडेंस दे रहा है कि आपको कहाँ जाना है। डिसाइड आपने किया है कि आपको उस जगह पे जाना है। उसी तरह से अर्जुन चाहते थे कि मुझे ये लड़ाई करनी है क्योंकि मुझे जीतना है। तो फिर उसमें जो सही मार्ग है, थ्रू दिस गीता
कृष्ण भगवान ने उनको बताया था। And इसी कॉन्टेक्स्ट में दीप्ति, I just want to add, just came to my mind because आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि कार से जा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है। So गीता का पहला श्लोक जो है वो शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड धर्म। एंड जो लास्ट श्लोक है वो जो संजय बोलता है कि ध्रुवा नीति मतिर ममा, वहां से एंड होता है। So the first word is dharma and the last word is mama. By the way, like Gita has 700 shlokas, but the first shloka starts with the word dharma and ends, the last 700 shloka ends with the word mama. So the summary is dharma mama, which means मेरा धर्म, मेरा धर्म। Exactly what you said, आपने simple शब्दों में बताया, मैं थोड़ा सा उसको complicate करके बता रही हूँ, but it is like what is my duty? What is my duty? And only you can, you need a guide to tell you, but like it's, if you know what is my, only then you will know what is my duty. And my, by my we mean the self, the soul, the self-realization, that is the dharma mama. So even like अगर पहला अक्षर भी लें धर्म का ध और मम का म, वो भी धर्म। So the गीता इसीलिए धर्म ग्रंथ है हम लोगों का। So और आप क्या बताना चाहेंगे? और जैसे गीता की जो शुरुआती होती है वो जो है ना तो भगवान कृष्ण की वाणी से शुरू हुई है, ना अर्जुन या संजय के वचनों से हुई है, वो शुरू हुई है एक अंधे धृतराष्ट्र के सवाल से, राइट? That is correct, yeah. तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो एकदम दुष्चरित्र व्यक्ति, एकदम मतलब जिसके कारण ये युद्ध हुआ, राइट। भगवान ने ऐसा क्यों, मतलब ये ऐसे शुरुआत ही क्यों हुई कि धृतराष्ट्र के, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि इतना ऐसा खराब व्यक्ति भी जो है जो कर रहा है, उसके बाद जैसे गीता में आप आगे आगे पढ़ेंगे, भगवान चाहते हैं कि हम उस तरह के व्यक्तियों को भी, मतलब हम उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखें, हम उनको भी प्यार करें, कंपैशन रखें। हाँ, सबके लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी सब प्राणियों के लिए हमारे मन में ऐसे दुश्मनी या कुछ ऐसे गलत भाव नहीं होने चाहिए। इवन धृतराष्ट्र जैसे जो लोग हैं उनके लिए भी हम प्रेम रखें और अपना जीवन व्यतीत करें। I think that is an awesome message कि गीता लोग सोचते हैं कि it's not like कि हम पढ़ रहे हैं just for the sake of it. It's a very practical guide, I think, जो आपने बताया कि even for people like धृतराष्ट्र, जो कि धृतराष्ट्र मतलब पता है ना, like वो राष्ट्र को धृत करके बैठे हैं, वो किसी और का राष्ट्र है वो लेके जबरदस्ती बैठे हुए हैं। So he is basically covetous. He is eyeing on the things and properties of others, but उसके लिए भी you are being compassionate and you are not rendering any animosity. So that is the message of Gita. So it is, I think you explained it in a very different light than most people, and I think we should all say thank you to you. And और आप क्या बताना चाहते हैं गीता के बारे में? गीता के बारे में और क्या, गीता का मुख्य संदेश जो है भक्त के लक्षण जो है, हाँ, है ना, वो 12वें अध्याय में है ना, और उसके भक्त के लक्षण जो है वो 13वें से लेके 20वें मंत्र तक के बीच में बताया जाता है। In chapter 12, हाँ, है ना। ये संदेश होते हैं अद्वैष्टा सर्वभूता नाम से शुरू होते हैं, है ना। भगवान हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर स्थान में विद्यमान है। सो हर चीज को, हर प्राणी को हम लोगों को प्यार करना चाहिए, है ना, ये सीखना है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो अब हर किसी को ऐसे इस तरह के लोगों को, सबको, प्राणियों को, हर किसी को अगर जो सामने, जैसे मैंने बताया धृतराष्ट्र जैसे लोग भी आपके सामने हैं तो आप उनको प्रेम करिए। तो आपके लिए कुछ गलत किया तो भी आप बुरा मत सोचिए और उनको उल्टा ज्यादा प्रेम दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, तो मतलब कठिनाइयाँ आएंगी, फिर भी आप उनको प्रेम करिए तो आपको आगे सुख मिलेगा। जैसे आप फूल है, फूल का भी अगर माला कब बनेगी, जब उसमें आप जो सुई को पोक करेंगे, राइट, है ना, तभी माला बनेगी और तभी वो माला आपके गले में आएगी। तो उसी तरह से जो पोक करने वाले लोग भी हैं, मतलब गीता में ये संदेश देता है कि आपके, मतलब ये भक्त के अच्छे लक्षण। I think that is such a good food for thought. अभी शो के बाद I'm going to think about it a lot, and let's remind the listeners that you're tuned into EBC 8K Radio EBC, and you're listening to Gyanamrit, which is a show brought to you by Sanatan Vidyalaya, and which is an educational initiative of the SKN Foundation. Dipti, do you want to go over the center information again? Because I'm sure after this conversation a lot of people will want to come bring their kids to the school. हाँ, तो हमारे 3 सेंटर्स हैं, हिल्सबरो, पिस्कैटवे और कैंडल पार्क में,
और आप ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे वेबसाइट पे से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sanatanvidyalay.org, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं sanatanvidya@gmail.com, और यू कैन कॉल अस एट 9086711344। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं और आपको वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्टिविटीज़ वगैरह जो बच्चे करते हैं वो सब देखने को मिलेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप लोग आके हमारे तीनों सेंटर्स में आके देख सकते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने लेट ज्वाइन किया है तो वी मिस सो मच। किड्स डू कैच अप। you may have missed some fun, let's be honest. हाँ, कुछ फन तो मिस किया होगा, जैसे जो एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, बट कोई बात नहीं है, never too late, and kids will definitely enjoy that. Yeah, and we do celebrate festivals together, as she said, like कुछ events आपने शायद मिस किए होंगे, जैसे दिवाली दशहरा सेलिब्रेट किया था, we did गणेश चतुर्थी, but it's not too late because we have मकर संक्रांति coming up. मकर संक्रांति आ रही है, तो जो हम सेलिब्रेट करेंगे, and then we'll celebrate more festivals together. We'll do Shivratri, we'll do Holi, and then we do the biggest festival of them all, not a religious festival, but that's the Indian Heritage Festival. Yes. We celebrate it together with all 3 centers, and kids present पूरे what साल they भर have. का जो सीखा है वो बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं, so you get a chance to see And what the they have kids done. are excited because they have started asking us questions already. Ki what are we doing? And that means they have it in the back of their mind that they want to do this. Right. They love doing it. Yeah. So if anybody is interested in seeing ki past performances kya rahe and what can they expect out of a show like a Indian Heritage Festival, I would recommend go to facebook.com and search for Sanatan Vidyalay, and you can see our page. You can see videos and pictures from past events. We also take kids on field trip. Do you want to tell more about मंदिरों में और मोस्टली डिफरेंट मंदिर वगैरह में लेके गए इन लोगों को, हवन वगैरह भी हवन भी किया हुआ है, विच इज ऑसम। मतलब बाहर फील्ड ट्रिप बहुत ही अच्छी होती है। So I think Sanatan Vidyalay, we give them a practical experience जो कि बच्चे शायद टीवी में देखते होंगे, who knows, but कुछ पेरेंट्स को पता रहता है, इन्फॉर्मेशन तो बताते हैं, but mostly parents do not have the time to or the information itself to give out to the children. This is to continue the Sanatan tradition basically, but at Sanatan Vidyalay we teach them in a very proper format, age appropriate. We have curriculums actually, it's not like random thoughts, and Geeta that we are discussing today is a part of the curriculum, right? That's right, yeah. So Geeta में 4 speakers हैं, I think, this is a trivia thing. I just want to say this, like Geeta has 18 chapters, 700 verses, and as you said, chapter 12 is Bhakti Yoga, which is the heart of Geeta, and हर एक chapter का actually अलग अलग नाम है, कोई अर्जुन विषाद योग, that's the number 1, and we have 4 speakers. एक श्लोक केवल संजय ने, सॉरी धृतराष्ट्र ने बोला है, एंड 40 आई थिंक संजय ने बोला है, 85 बाय अर्जुन एंड 574 बाय कृष्णा. सो इट इज कृष्णा इज स्पीकिंग दिस, मतलब भगवान ने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिया है. व्हाई वुड एनीबडी वांट टू मिस इट? दैट्स हाउ आई सी इट. एंड जस्ट बिकॉज आई हैपन टू मेंशन एंड वी हैव सम टाइम, अर्जुन विषाद योग का थोड़ा सा बता देते हैं. चैप्टर 1, अर्जुन विषाद. अर्जुन एवरीबडी नोज, आई एम श्योर, लाइक महाभारत का कैरेक्टर. विषाद इज लाइक सॉरो. तो जब तक वो सॉरो नहीं आएगा तो पीपल विल नॉट पिक अप गीता. समथिंग इन योर लाइफ हैज टू हैपन टू मेक यू टर्न इनटू दैट डायरेक्शन, एंड व्हेन यू पिक इट तो फिर गुरु की कृपा से आपको वो गीता की नॉलेज मिलती है. एंड आई थिंक अर्जुन का भी एक मीनिंग है. देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग टू अर्जुन. अर्जुन इज लाइक रज्जू इज अ संस्कृत वर्ड व्हिच मीन्स रोप एक्चुअली. तो हम लोग जो है मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग सभी मतलब we keep shuttling back and forth. We do parties, we do a lot of material things, and then we feel, no, what are we doing? What is the meaning of life? We come back to spirituality. Then we feel, oh no, we are missing out on external things. We keep shuttling that. So Arjun वो है जो रस्सी की तरह इसमें है, and we all are kind of Arjuns, and we have to come out of it. And Gita is the dharma granth for that. That is the yoga shastra for that. And Gita Jayanti, as you said, कि भगवान ने गीता उसी दिन सुनाई थी अर्जुन को. एंड बता दीजिए कब है मोक्षदा एकादशी एंड ऑल दैट? कल है, December 21 को. और जैसे क्योंकि ये अर्जुन पूरी तरह मुंह में आ गए थे कि सब तरफ है, पर एंड भी जो है गीता में अर्जुन ने ये कह के खत्म किया है उसमें कि मेरे मोह का नाश हुआ.
मोक्षदा एकादशी. Mokshada. Okay, so all Ekadashis, they give out, there are 24 Ekadashis in 24, India. yeah. And every Ekadashi has a purpose, some of them are Putrada Ekadashi, Kamada Ekadashi. Mokshada is मोक्ष देने वाली Ekadashi. There is आपको nothing, भगवान की तरफ जाने का मार्ग बताने there's वाली nothing सबसे greater इम्पोर्टेंट than it. I एकादशी. think. Mokshada Ekadashi is excellent. And folks, you're tuned into Gyanamrit, which is brought to you by Sanatan Vidyalay. To know more about our school, visit sanatanvidyalay.org. You could look up us on the Facebook page. You could call us on 908-671-1344, or you could email us at sanatanvidya@gmail.com. And Dipti, when are we going to meet our listeners next? नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम लोग फिर हाजिर होंगे आप लोगों के पास और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे. Yeah, समथिंग रिलेटेड टू सनातन, ऑफ कोर्स. something Sanatan values, and I think everybody will learn something from it. Yes. And the kids can make this learning a part of their life if they enroll to Sanatan Vidyalay. You're always welcome for a trial class. या You can always कभी भी आइए आप. संडेज और सैटरडेज दोनों दिन क्लासेस होती है. कैंडल पार्क में सैटरडे को होती है 3:30 बजे से 5 बजे तक, और संडे को हमारे पिस्काटवे और हिल्सबरो के सेंटर में होती हैं. हिल्सबरो में जो है सुबह 10 से 11:30, पिस्काटवे में 9:30 से 11 बजे तक होती हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ टू कम जॉइन अस. आके देखिए, आप एक क्लास अटेंड करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा. और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. एंड इट्स नॉट टू लेट, and they can start अभी शुरू करेंगे, they will be perfectly fine there and they will learn a lot. And it's not only for kids, like even if your kids are older enough, I think they can join as high school volunteers. They will also learn. And if you do not have kids, या kids बाहर मतलब जॉब वॉब करने लगे, still you can become a volunteer. You can always Be a learn part of from the Sanatan Vidyalay. You can all can become Sanatan family members. So we will see you. We will talk to you 2 weeks from now. And till then, Happy New Year. Yeah, Around happy. the world, across the valley. कोई कॉल कर रहा था, मैंने उठाया.